हेलो, दिस इज एन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं सेंटेंस मेकिंग। बिल्कुल आसान है, देखने में भले ही हार्ड हो, आप सोचेंगे कैसे इस पर सेंटेंस होगा, लेकिन बनाना, अंग्रेजी में बोलना बिल्कुल आसान होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, आज भी करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसा है, जो तुम ही हो, तुम भी तो, या फिर तुम तो हो, ये सब एक तरीके का लग रहा है। तुम ही तो, या फिर तुम भी तो, या तुम तो हो। इस तरह से कई सेंटेंस क्रिएट हो सकता है, आप कई सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा, जब इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको हंसी भी आएगी। आप सोचेंगे इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या था। प्रीवियस क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्या पूछा था वो देख लीजिए। जैसे कड़ी मेहनत की वजह से उसे सफलता मिली, ड्यू टू का प्रयोग होगा। आप लोगों ने लिखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन कई लोगों का गलत भी था, तो इसलिए मिलाना जरूरी है। कड़ी मेहनत की वजह से उसे सफलता मिली, तो चलिए हम लिखते हैं ही गॉट सक्सेस, क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे ही गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिली कड़ी मेहनत की वजह से, कड़ी मेहनत के चलते। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के चलते, कड़ी मेहनत की वजह से उसे सफलता मिली। और बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से जब भी आपका आंसर सही होता है तो मुझे खुशी होती है कि आप ठीक से सीख रहे हैं, आप सही तरीके से सीख रहे हैं। तो इसका वजह है कि आप हमारे वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं और सही आंसर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि 200 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को मैं तैयारी कर लिया हूँ, तैयार करके अपलोड भी कर दिया हूँ एप्लीकेशन पर। इनके मिश्रा क्लासेज एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका मात्र कम से कम उसका फ़ी है 499। और इसमें आप 1 ईयर हमसे जुड़ते हैं, 1 ईयर के लिए, और जितने भी अपलोड्स करेंगे वो सब आप सीखेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ है और आप इसे सीखिए, आप यहाँ सीखिए। लेकिन आप जल्द चाहते हैं, आप सीक्वेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं एक के बाद एक क्या आएगा, एक के बाद एक क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या सीखना चाहिए, तो वहाँ पर क्रमबद्ध है। बस यही फ़ायदा है कि वहाँ पर क्रमिक तरीके से तैयार किया गया है मटेरियल्स को। तो 200 स्ट्रक्चर्स काफ़ी है इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए, लेकिन इसके आगे भी हम देते रहेंगे। 1 ईयर के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें तो उसे बहका के रख दिया। सेंटेंस जैसा भी हो, लिखना है बिल्कुल आसान। जब भी आपको बोलना हो तुम्हें तो हो, या फिर उसी ने तो, मैंने ही तो उस कंडीशन में आप सिर्फ ओनली का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। जिस पर जोर देना है उसमें आप ओनली का प्रयोग कर लीजिए। हम बनाकर बतलाते हैं तो यहाँ आसान हो जाएगा समझना। जैसे तुम्हें तो उसे बहका के रख दिया है, तुम्हें तो उसे बहका के रख दिया है, तो पहले तो हम टेंस को समझेंगे कि टेंस कौन सा है और उसका क्या रूल होगा, उसमें जोड़ देंगे ओनली सब्जेक्ट में। तुम्हें तो उसे बहका के रख दिया है, तो हम लिखेंगे ओनली यू, ओनली यू हैव मिसलीड हिम, ओनली यू हैव मिसलीड हिम, तुम्हें तो उसे बहका के रख दिया है। सिंपल है। उसके बाद देखेंगे मैंने ही तो उसकी जान बचाई है, फिर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। और कैसे होगा, तो सेकंड में देखते हैं मैंने ही तो ओनली आई, और उसकी जान बचाई है तो ओनली आई हैव, और फिर लिखेंगे सेव्ड हीज लाइफ, ओनली आई सेव्ड हीज लाइफ। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखते हैं उसी ने तो यह काम किया है, जोर दे के बोले कि उसी ने तो यह काम किया है। फिर हम थर्ड में लिखेंगे ओनली ही, सब्जेक्ट है ओनली ही, और यह काम किया है तो ओनली ही हैज़ डन दिस वर्क, ओनली ही हैज़ डन दिस वर्क। उसके बाद हम फिर देखेंगे मेरे भाई ने ही मेरी मदद की है, मेरे भाई ने ही मेरी मदद की है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ओनली माई ब्रदर, और हैज़ लिखेंगे क्या किया है, मदद किया है, किसकी, मेरी। ओनली माई ब्रदर हैज़ हेल्प्ड मी।
करना क्या है, याद क्या रखना है कि टेंस को तो हम याद रखेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट से पहले हम ओनली का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्त ही ज़रूरत पर काम आया, मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त ही मुझे ज़रूरत पर मदद किया है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ओनली माई फ्रेंड, ओनली माई फ्रेंड, और सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ओनली माई फ्रेंड हैज़, और क्या किया है, जरूरत पर काम आया है, तो हेल्प्ड मी इन नीड, यानी कि ज़रूरत पर काम आया है। बिल्कुल सिंपल है और इसी तरीके से आप एक एक करके देखिए, समझिए, क्योंकि इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर देखेंगे, तुम भी तो ऐसा काम किया है, ये भी कोई कठिन नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तुम भी तो, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, तुम भी तो ऐसा किया, मैं भी तो ऐसा किया हूँ, वो भी तो ऐसा किया है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट से पहले हम इवन का प्रयोग कर देंगे। जैसे तुम भी तो ऐसा काम किया है, हम लिखेंगे इवन यू, और टेंस को देख लेंगे, सब पास्ट में है, तुम भी तो ऐसा काम किया था, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है इवन यू, और तुम भी तो ऐसा काम किया था, इवन यू डिड सच वर्क, इवन यू डिड सच वर्क, इवन यू डिड सच वर्क, मतलब तुम भी तो ऐसा काम किया था, मैंने भी तो उसे मना किया था, मैंने भी। दूसरा में लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे इवन आई, मैंने भी उसे मना किया था, इवन आई फॉरबिड हिम, इवन आई फॉरबिड हिम, मैंने भी तो उसे मना किया था। जब भी आपको बोलना हो मैंने भी, वो भी, तुम भी, वे लोग भी, तो सब इवन का प्रयोग शुरू में कर दीजिए। सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले हम इवन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं, उसने भी तो गोलियां चलाई थी, फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इवन ही, और चलाई थी तो हम लिखेंगे ओपेंड फायर, ओपेंड फायर मीन्स होता है गोली चलाना, जैसे न्यूज़पेपर में ओपन फायर का यूज़ किया होता है। तो इवन ही ओपेंड फायर, उसने भी तो गोलियां चलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, मेरा भाई भी तो मेरे साथ गया था, मेरा भाई भी गया था मेरे साथ में, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इवन माई ब्रदर, इवन माई ब्रदर वेंट विद मी, इवन माई ब्रदर वेंट विद मी, मतलब मेरा भाई भी मेरे साथ में गया था। समझ में आ रहा होगा कि इवन का प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उसी तरीके का सिमिलरिटी है लेकिन अलग है, ये एम्फैटिक सेंटेंस पे आ जाता है। जैसे तुम ही तो हो जिसने मेरी मदद की, थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी में थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम ही तो हो जिसने मेरी मदद की। अब इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो एक बात याद कर लीजिए कि हम इट इज़ का प्रयोग करेंगे। इट इज़ यू, इट इज़ के बाद जो भी सब्जेक्ट आ रहा है लिखेंगे इट इज़ यू, तुम ही तो हो जिसने मेरी मदद की, इट इज़ यू, और उसके बाद हु का प्रयोग करेंगे, इट इज़ यू हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी। और ये बिल्कुल सिंपल है, इट इज़ यू सब्जेक्ट जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इट इज़ का प्रयोग करेंगे इस कंडीशन में जोर देने के लिए। यहाँ पर भी सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है कि तुम ही तो हो जिसने ऐसा काम किया है। उसके बाद देखेंगे मैं ही तो हूँ जो हर पल तुम्हें याद करता हूँ, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें हर पल याद करता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, और हु ऑलवेज रिमेंबर यू, हु ऑलवेज रिमेंबर यू, ऐसे रिमेंबर यू, इट इज़ आई हु ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर वो तो है या पर वही तो है जिसे मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इट इज़ शी, या फिर ही लिख सकते हैं। तो इट इज़ शी, और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ पर हुम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो व्यक्ति की चर्चा की जा रही है वो कोई काम नहीं करेगा, मैं उसे भूलूंगा या नहीं भूल पाता हूँ, ये तो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर आई है, और आई है ये जिसे जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, तो हुम का प्रयोग करेंगे। इट इज़ शी हुम आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट, नॉट एबल टू फॉरगेट, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर मेरा भाई ही तो है जो मेरे साथ रहता है,
जोर दे के बोल रहे कि मेरा भाई तो है जो मेरे साथ रहता है। फिर हम क्या करेंगे, इट इज़ माई ब्रदर, इट इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई तो है, हु मेरे साथ रहता है, हु लिव्स विद मी, हु लिव्स विद मी, मेरा भाई तो है जो मेरे साथ रहता है। बिल्कुल सिंपल है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद 5 में देख लेते हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त ही तो है जो अंग्रेजी जानता है, तुम्हारा दोस्त ही तो है जो अंग्रेजी जानता है। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इट इज़ योर फ्रेंड, इट इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त ही तो है जो अंग्रेजी जानता है। हम लिखेंगे हु नोज इंग्लिश, हु नोज इंग्लिश, तुम्हारा दोस्त ही तो है जो अंग्रेजी जानता है। इट इज़ योर फ्रेंड हु नोज इंग्लिश। और जब भी हम ये सब बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हम टेंस का जरूर ख्याल रखेंगे, कहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाए, किस तरह का वर्ब हो, इसका ख्याल जरूर रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। टुडेज क्वेश्चन, आज का सवाल क्या है। आपने भी तो झूठ बोला था, किसी को याद दिला रहे हैं कि भाई आपने भी तो झूठ बोला था, याद दिला रहे हैं किसी को, तो आपने भी तो झूठ बोला था। तो अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि आपका आंसर इसमें कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।